जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देख सकते हैं मेरी मौजूदगी अभी गर्दानी बाग में है और मेरे साथ एक अभ्यर्थी है जो पास होकर आई है औरंगाबाद से। ये औरंगाबाद में मिल नहीं पाई थी क्योंकि बहुत रात हो गया था उस दिन, पहला दिन जिस दिन लड़कियों का दौड़ था 28 तारीख को। तो आज ये पोलार्ड सर की के यहाँ तैयारी करती है, पोलार्ड सर भी साथ में और इनकी अभ्यर्थी है। तो इनसे पूरा जानकारी लेंगे कि क्या हुआ वहाँ, कितनी लड़कियाँ पास की इनके बैच में, कितना ये लॉन्ग जंप की, कितना हाई जंप की। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। कैसा लग रहा है सर, आपकी लड़कियाँ पास कर रही है? बहुत बहुत हमको खुशी है, आज बहुत खुशी है कि आज पहला लड़की इस एकेडमी का जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है। बहुत खुशी का दिन है सर। सर औरंगाबाद की थी और आपके यहाँ तैयारी करी थी, इसका क्या वजह था? औरंगाबाद जिला की है सर, लेकिन ये रहती पटना में है, तैयारी यहीं पे रह के करती है। अच्छा, मतलब गर्दनी बाग में तो बहुत सारे एकेडमी, आपके यहाँ क्यों आई? शायद इनको मेरा मतलब जो एकेडमी चल रहा है उसमें डिसिप्लिन वगैरह जो है और जो वर्क हो रहा है वो देखी होगी, तो आप लड़की से पूछ सकते हैं सर इनको क्यों मतलब मेरे एकेडमी में आई। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? मेरा नाम रिया रानी है। रिया रानी। किस दिन आपका होमगार्ड वाला दौड़ था? 28 तारीख को। 28 को था। अच्छा, सर के पास कब आई थी? हम 1.5 महीना पहले आए थे। 1.5 महीना पहले? मार्च में हम आए थे, लास्ट मार्च में 28 को ही आए थे हम, लास्ट मार्च में। अच्छा, तो यहाँ पे आई तो तैयारी कैसा चल रहा था? तैयारी यहाँ बहुत अच्छा था। अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ, तो जिस दिन दौड़ था उसके एक दिन पहले नींद वगैरह पूरा की थी? हम 2 दिन पहले ही यहाँ से छुट्टी ली। हमको सर बोले 2 दिन पहले ही तुम्हारा छुट्टी हो गया है, तुम जा सकती हो। तो हम अपने घर यहीं पे पटना में ही अपना रेस्ट किए थे हम। अच्छा, उस दिन तो बहुत दौड़ था, हम वहाँ गए हुए थे औरंगाबाद में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी औरंगाबाद में। बहुत ज्यादा तो गर्मी उस था। दिन कोई दिक्कत नहीं हो रहा था? दिक्कत हो रहा था, बहुत लड़की बेहोश भी हो रही थी अंदर, हम खुद बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश हो गई थी? हाँ, रनिंग के बाद हम बेहोश हो गए थे। कितना बजे आपका टाइमिंग था, एंट्री टाइम? 8 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। 8 बजे? तब तो दौड़ाया होगा बहुत लेट से, क्योंकि हम देख रहे थे कि 8 बजे वाला को 10 बजे दौड़ाया 10 था। साढ़े 10 बज गया होगा। 10 बजे। अच्छा, कितनी लड़कियां थी आपके साथ? 90 लड़की थी। 90? कितना पास की थी? उसमें से 4 लड़की फेल हो गई थी रनिंग मतलब में। 86 लड़कियां पास हाँ, की थी? 86 पास हो गई थी। उतना धूप में भी 86 लड़कियां पास कर गई पास थी? हो गई थी। अच्छा, एंट्री टाइम में क्या क्या लेके गई थी? आधार कार्ड? कुछ नहीं, बस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड? फोटो वगैरह नहीं लग रहा था? कुछ नहीं। तो भूख लगा था, दिन भर बैठे हुए थे तो लगा खाने के लिए था, कुछ नहीं लेके गई थी? रनिंग के बाद तुरंत भूख लगा था, तो वहाँ खाने के लिए बस पानी और बिस्किट का पैकेट मिल रहा था। अच्छा, बाहर से हम अपने भैया से मंगवाए थे खाना, सारा लोग मंगवा रहे थे बाहर से। तो रनिंग के बाद कितना देर और बैठना पड़ा? 2 घंटा के बाद हाइट न पाया था। 2 घंटा के बाद? हाँ, 2 घंटा में क्या प्रोसेस हो रहा था? कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो हाइट में देख रहे थे बहुत लड़कियां छट रही थी। 90 से मतलब उसमें 20-25 लड़की छट गई थी हाइट में। 25 लड़की हाइट में छट गई थी? हाँ। तो क्या लग रहा है, उन लड़कियों का हाइट कम था या फिर मेजरमेंट सही नहीं हो रहा था? नहीं, हाइट बहुत उस सबका कम था। वहाँ का मेजरमेंट बहुत अच्छा था। मशीन से हो रहा था? हाँ। सब डिजिटली हो रहा था? सारा कुछ डिजिटल था। तो क्या कहिएगा उन लड़कियों को जिनका हाइट कम होता है फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है कि हाइट मेरा कम है 51 से कम वहाँ तक तो वो लोग पहुँचे ना, रनिंग देखे ना सर कि मतलब हम किए उतना। मतलब वहाँ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। रनिंग वहाँ पास कम कर से गए। कम वहाँ तक कुछ तो देखी ना वो। अच्छा, हाइट के बाद क्या हुआ? 2 घंटा हम लोग बैठे। फिर 2 घंटा बैठना पड़ा? फिर 2 घंटा बैठे, उसके बाद हाइट वाला रिजल्ट हम लोग का आया कि हम लोग कितना सेंटीमीटर हैं। अच्छा, मतलब सबका अलग अलग आ रहा था हाँ, मेजरमेंट? कॉपी, एक कॉपी मिल रहा था उसमें रनिंग के बाद वो जो लिखा जा रहा था कि हम कितना टाइमिंग में मतलब रनिंग किए हैं, उस पे फिर मेरा हाइट कितना हुआ वो लिखाया। उसके बाद फिर 2 घंटा बैठे, मतलब हाइट के सीधे 4 घंटा बाद लॉन्ग जंप हुआ था। 4 घंटा बाद? हाँ। अच्छा, आपका रनिंग में क्या टाइम लगा था? 3:46 लग गया था। 3:46? सर के यहाँ जब ट्रायल देते थे तब क्या टाइमिंग था? 3:30 था। 3:30 था? हाँ, तो बढ़ गया 16 सेकंड। क्योंकि यहाँ पे जो लड़की थी, हम लोग 30 से 35 में मतलब दौड़ते थे। 30 से 35 वो लड़की थे और यहाँ 90 गो थी, इसलिए। अच्छा, वहाँ ज़्यादा था तो ट्रैक वगैरह काटने में दिक्कत हो रहा था? ट्रैक काटने में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक एक करके सबको छोड़ रहा था? हाँ, लाइनिंग लगाया था, उसमें हम तो बीच में ही थे। मतलब फिर हम आए, 10 लड़की के पीछे आए थे। अच्छा, लॉन्ग जंप पे गई तो कितना लॉन्ग जंप की? 10.5 किए। 10.5? हाँ। यहाँ पे कितना कर रही थी? यहाँ 10.5 11, यहाँ भी मेरा उतना ही था, 11 था। तो पैर में दर्द था क्या कि जो लॉन्ग जंप इतना कम हुआ? नहीं, वहाँ पे
दर्द तो नहीं था क्योंकि 4 घंटे बाद किए थे ना, दर्द नहीं एनर्जी था। सब खत्म हो गया था। एनर्जी, भूखे थे ना, खाना वाना नहीं खाए थे इसलिए ऐसा हो गया था। अच्छा, मैक्सिमम कितना करे थी सब लड़कियां? 10, 11, 12, 13 क्या कोई कोई लड़की थी जो फुल मार्क्स ला रही थी, लेकिन सब वही 11-12 ही जंप 11, कर 12 रही ही थी। कर रहे थे। हाँ। अच्छा, लॉन्ग जंप के बाद क्या हुआ? 1 घंटा बाद हाई जंप हुआ। फिर 1 घंटा बैठना पड़ा। हाँ, उसमें 1 घंटा में क्या हुआ था? कुछ नहीं, सिर्फ बैठना कुछ है? नहीं, अपना चांस आने का इंतजार कर रहे थे, बारी बारी से एक एक लड़की को हो रहा था वहाँ पे। तो हाई जंप कितना किया आप? 3 9 किए हैं। 3, 9। यहाँ पे क्या, तो आप 4 कर रही थी शायद? 4 यहाँ पे करते थे, कभी कभी वही चूक जाता था, वहाँ भी थोड़ा सा के लिए चूक गए हैं। कितना, 3 ही चांस मिल रहा था? नहीं, सारा में 3-3 चांस मिल रहा था वहाँ पे। मतलब सर पहले ही बोल रहे थे कि अपना डिमांड करो, किसको कितना जंप करना है। कोई 3-6 भी लगवा रही थी, तो हम तो 3-3 से शुरू किए थे, 3 नहीं लगवाए थे। टाइगर की थी कि सीजर की बेली? टाइगर किए थे। टाइगर यहाँ क्या करती थी टाइगर? यहाँ भी टाइगर ही किए हैं। अच्छा, कितनी लड़कियाँ थी जो 4 फीट की हो गया हाई जंप? हमारे 90 को बैच में से कोई नहीं लड़की 4 फीट की थी, मात्र एक लड़की थी जो हमारा पीछे वो C ग्रुप की थी। उसको बाद में हमको पता चला कि वो 4 फीट की थी। आपके ग्रुप में कोई नहीं की थी? नहीं, कोई नहीं की थी। अच्छा, हाई 3 जंप 9 भी 3-4 ही लड़की की थी। 3, 9 भी 4 ही लड़की की थी। हाँ। मतलब जो हाई जंप का रेशियो है वो बहुत कम था। बहुत कम था। मतलब एवरेज देखा जाए तो 3, 4, 3, 6। 90 को मतलब जब लास्ट में हम लोग को छोड़ा गया तो वहाँ 15 लड़की, मतलब 15 नंबर लड़की उठाने वाली एक ही लड़की थी। मात्र एक लड़की थी आप? एक लड़की थी हम लोग के ग्रुप में, और 14 नंबर उठाने वाली 3 से 4 लड़की थी। बाकी सब वही 12, 13, 11, 10, 8, 9 को ज़्यादा था। अच्छा, इसके बाद गोला पे गए होंगे आप? हाँ, गोला हाई जंप के बाद गोला हुआ था करीब 20 मिनट के बाद। कितना आप गोला फुल फेंक दिए? फुल फेंक दिए थे मतलब एक ही बार में, मतलब हम 15 फीट गोला फेंक दिए थे एक ही बार में? हाँ। सब लड़कियां मैक्सिमम कितना फेंक रही थी? 5 नंबर तो इसमें आ रहा होगा सब? नहीं, सब लोग का नहीं, कुछ कुछ का आ रहा था। बहुत लड़की 10-11 फेंक रही थी। 10 से 11 के बीच में ज़्यादा संख्या था वहाँ। अच्छा, गोला के बाद आप मेडिकल पे गए होंगे कि फिर बैठना पड़ा था? नहीं, वहाँ करीब 20 मिनट टाइम लगा था बैठने के लिए। मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है? वही आँख चेक हो रहा था, और कान में कुछ मशीन लगाकर 1 सेकंड में जवाब देना था, से मतलब कुछ लगाकर, और क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे। सर थे जो 5-6 क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे ही 1 सेकंड में वहाँ पे जवाब देना था। एड्रेस पूछ रहे थे। और ये नौकरी वगैरह नहीं चेक हो रहा? हाँ, चेक हो रहा था ऐसे फ्लैट फुट पैक भी चेक करके। हो रहा है? हाँ, सारा कुछ, और ये नंबर पढ़वाया जा रहा था। और डिस्टेंस कलर, विजन आँख बंद करके? हाँ वो भी था। कलर विजन चेक हो रहा कलर था? विजन था। और कुछ नहीं? नहीं, उसके बाद पास हो गई तो कुछ नहीं मिला? वहाँ पे 10 मिनट हम लोग बैठे, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ पिनअप होकर आया एक साथ। मतलब वहाँ पे नाम हम लोग को बोला गया, बोले घर जा, हो गया तुम्हारा। मतलब कोई भी ये पासिंग का कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी? कुछ भी मिला? नहीं, नंबर सब कुछ हम लोग के सामने मिल रहा था। अच्छा, जितना भी हम लोग को नंबर मिला सब कुछ अपने आँख से सामने देखे। मतलब जब ही रनिंग करके आए हम लोग को कॉपी मिल गया, अपने पास ही रखना था कॉपी। सारा कुछ नंबर मिल रहा था, फिर हाथ में कॉपी, नंबर मिल रहा था, फिर हाथ में कॉपी। जैसे ही गोला फेंके हम लोग का नंबर खत्म हो गया, और वहाँ पे नंबर मिल गया। उसके बाद कॉपी ले लिए सर, उसके बाद हम लोग को कॉपी नहीं मिला। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25/7/2001 है। 2001। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी। तो क्या लग रहा है, मेरिट में नाम आएगा कि नहीं? डर लग रहा है थोड़ा बहुत? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमको, क्योंकि 11 नंबर लाए हैं तो थोड़ा सा मेहनत में कमी रह गया ऐसा लग रहा है? लॉन्ग जंप में हमको बहुत ज़्यादा कमी हो गया तो है। यहाँ तो देखते थे आप ग्राउंड पे बहुत अच्छा तैयारी करते थे। पता नहीं वहाँ पे कैसा हमको हो गया। हाई Nervousness जंप और हो गया गोला था? तो हम बहुत अच्छा किए, लेकिन हम लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। क्या लग रहा है सर, लॉन्ग जंप में थोड़ा सा चूक गए, क्या वजह है? लॉन्ग जंप यहाँ सर अच्छा करती थी, हो सकता है धूप के वजह से और भूख भूख होगा तो परेशानी में थोड़ा सा नहीं हुआ होगा। यहाँ पे तो सर 11-12 मारती थी। तो हम अब अपने ग्रुप में सर वहाँ दूसरा नंबर पर थे, इसलिए शायद हमको सबसे आगे लाया गया ना, इसलिए थोड़ा सा हमको डर जैसा हो गया था। अच्छा, कितना आपके ग्रुप में जो लड़कियां बची थी उसमें मैक्सिमम कितना नंबर लाई ओवरऑल, देखी थी आप सब? देखे तो थे सबका 12-13, 12-13, 10-11, मतलब 10 प्लस था बहुत ज़्यादा। 13 के बीच में था, 10 से 13 मतलब के वही बीच 12, में। 13, 10, 11 हाँ, यही बहुत लाई ज़्यादा है। था इसमें। 15 सिर्फ एक लड़की लाई एक थी? ही लड़की लाई थी। 14 नंबर भी 3-4 ही लड़की लाई थी, तो और अब 10 कैसा? से 13 के नंबर में ज़्यादा संख्या था। तो सर के पास आए तो सर को क्या बताएं? बताने में थोड़ा डर लग रहा था कि थोड़ा नंबर कम है, सर गुस्सा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन लॉन्ग जंप जो मेरा गड़बड़ा गया, अच्छा, तो क्या करें। तो मतलब थोड़ा उदास है इस चीज़ को लेकर? हाँ, बहुत ज़्यादा उदास है। चलिए कोई बात नहीं, आप पास सर हमारा करके। मेहनत करवाए थे इतना, सर के पास तो हमारा कोई कमी नहीं था, हम्म, लेकिन हमसे गलती हो गया है थोड़ा सा।
अच्छा, सर के बारे में क्या बोलेगा? जो लड़कियां इस एकेडमी में आना चाहती है, सही जगह है या बहुत परफेक्ट जगह है, क्योंकि हम यहाँ पे जब आए थे तो हम 3 9 जंप नहीं करते थे, 3 3 ही करते थे शुरू में, लेकिन 3 9 हम यहाँ 4 तक किए हैं हम। हम खुद देखें कि 4 तक कर रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गए और बोल रही है कि भूखे थे इसलिए। हाँ, वहाँ पे हम 4 किए हैं, 3 बार हमको चांस मिला, लेकिन थोड़ा सा के लिए हम चूक गए थे। चलिए कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है, बहुत बड़ी बात है आप पास करके आए। उतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज भी गर्मी है, और उस दिन तो औरंगाबाद में इतना गर्मी था कि क्या बताएं, हम खुद वहाँ पे खड़े थे तो देख रहे थे। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप पास करके आए हैं। सर अब आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो सर बहुत गर्व हो रहा है, बहुत लड़की खुशी तो हो रहा थोड़ा है। परेशान है, बच्ची बोल रही है एकेडमी कि- का पहला लड़की थी और इस पर हमको पूरा भरोसा था। इसका परफॉर्मेंस जितना ट्रायल हुआ है सब में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और पूरा हमको गर्व था इस लड़की पे कि बढ़िया स्कोर करके आएगी। मेरा जो अंदाज़ा था सर 13 14 के करीब लाएगी, लेकिन थोड़ा ही लॉन्ग जंप में नर्वस आ गई। पहला लड़की थी अपना बैच में, सब जगह इसी को आगे किया जा रहा था, इसके वजह से ही थोड़ा नर्वस हो गई, नहीं तो ये बढ़िया आती। लेकिन 10 प्लस सर खराब नंबर नहीं है, जैसा बढ़िया कि स्कोर। बता रही है बच्ची की वहाँ पे लगभग लड़कियाँ यही रेशियो में थी, 10 11 12 13। हाँ, जो 15 हम एक ही लोग लाई थी। ग्राउंड में बच्चा को करा रहे हैं और भी एकेडमी चल रहा है, सब जगह सर यही परफॉर्मेंस है। मान लीजिए किसी के पास 100 बच्चा है तो उसमें से सर 10 ही बच्चा है जो फुल मार्क ला रहा है, बाकी 90% बच्चा है जो 13 12 11 ऐसे आ रहा है, सबका यही एवरेज है सर। तो क्या कहिएगा सर? बहुत सारे बच्चों का अभी गर्दनी बाग में भी दौड़ बचा हुआ, धूप बढ़ते जा रहा है, उनको क्या कहिएगा? हाँ, इधर 2 दिन से सर काफ़ी परेशानी। आज हम ट्रायल ले रहे थे तो काफ़ी बच्ची बेहोश हो गई, गिर गई और कड़कती धूप है सर। अभी सुबह का टाइम है, 9 सवा 9 होने वाला है, लेकिन इस समय सर बहुत ज़्यादा पारा जो है टेम्परेचर ज़्यादा है सर। अभी बच्चा का भी ट्रायल था, कुछ बच्चा भी गड़बड़ा गए टाइमिंग में। जो टाइमिंग 6 के अंदर आ रहा है तो बच्चा धूप की वजह से थोड़ा 5-10 सेकंड ज़्यादा बच्चा के लगा, तो गर्मी बहुत बड़ा समस्या है बच्चे के लिए। तो इससे सर कैसे बचे? ट्रायल गर्मी मतलब धूप में देंगे या फिर नहीं? नहीं, बच्चे को तो सर अधिकतर बच्चे जो 4:30 बजे जिनका रिपोर्टिंग टाइम है 5 बजे, ट्रैक पे तो उनको 9-10 बजे के करीब ही ले जाया जा रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए सर हम जितना मेरे एकेडमी में बच्चा है सबको 7 साढ़े 7 बजे के करीब ट्रायल ले रहे हैं, धूप में प्रैक्टिस करवा रहा है, ताकि बच्चे वहाँ जाके डिमोटिवेट ना हो धूप के देख के। ऐसा ना हो कि अंदर गए और धूप के देख के बच्चा हताश हो जाए, परेशान हो। इसीलिए कड़कती धूप में हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं कि यहाँ जितना जलेगा वहाँ उतना फायर होगा। कुछ बच्चे हैं